तो डॉक्टर लोहिया ने उस समय कहा था कि भारत का राष्ट्रपति वाराणसी में 101 ब्राह्मण का पैर धोता है, संविधान का अपमान है और इस महान पद की गरिमा को तोड़े हैं। विप्र जो है वो ब्राह्मण नहीं है, विप्र है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि रामचरितमानस भी एक काव्य नाट्य है जिसमें अनेकों पात्र हैं। उसमें अनेकों पात्र हैं। अनेक पात्र के मुंह से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनेकों पात्रों के मुंह से कुछ कहलवाया है। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध से लेकर कबीर से लेकर के बड़े बड़े लोग आए, महर्षि दयानंद सरस्वती आए, जिन्होंने इस जाति प्रथा के खिलाफ इतना सब कुछ उपदेश किया, लेकिन इस देश ने माना कहाँ। देश माना कब? जब संसद ने कानून बनाया तब, विधान से। कौन कहाँ बेटी देता है और कौन कहाँ से बेटी लेता है। जब तक बेटी वाला आधार को तोड़ोगे नहीं तब तक जाति मिटेगी नहीं। राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी भाषा ऊंची जात। ऊंची जात में भी जो अंग्रेजी भाषा जानने वाले हैं, राजपाट उनके हाथ में है। ऊंची जात में भी जो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानने वाले हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कहते थे सेना में सबसे ज्यादा जोखिम और सबसे ज्यादा कष्टदायक वो है जो बॉर्डर पर पहरा पर है। वो सबसे ज्यादा जोखिम में है और सबसे ज्यादा कष्ट में है। जब रैंकिंग के हिसाब से वेतन का भत्ता आता है तो जो ऑफिस में बैठ के एसी में काम करने वाले हैं उनका वेतन भत्ता ज्यादा है। तो इसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मण में ही नहीं है, ब्राह्मणवाद एक वाद है। कोई पिछड़ा और दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। क्योंकि इसमें आने में डॉक्टर लोहिया कहते थे जब तक भीड़ के हाथ में ईंट और पत्थर रहेंगे तब तक सरकार के बंदूक में गोली रहेगी। अगर सरकार की बंदूक की गोली को हटाना चाहते हो तो पहले सामने के भीड़ वाले अपने हाथ से ईंट और पत्थर को भी फेंक दो। तो जब तक ये जाति रहेगी तब तक विसंगति रहेगी। जब तक ये जाति अलग है आज तब तक हिंदू समाज बटा हुआ है। जब तक ये जाति रहेगी हिंदू समाज को हिंदू नाम पर इकट्ठा किया नहीं जा सकता है। तो ये अंतर जातीय विवाह के कारण जो एक नई जातियां बनती जाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी कौन जाति होगी, तो उसकी जाति भारतीय होगी। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों 23 मार्च का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन। और राम मनोहर लोहिया को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिया है, जी रहे हैं, और जब भी कोई प्रसंग होता है तो चर्चा करते हैं केवल और केवल राम मनोहर लोहिया की। ऐसे शख्स हुक्मदेव नारायण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी चिंतक कहें, विचारक कहें, किसान नेता कहें, उत्कृष्ट सांसद कहें, पद्म विभूषण कहें, नाना प्रकार के सम्मान इनको सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर, देश और दुनिया में मिले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राम मनोहर लोहिया पर चर्चा करने के लिए। राम मनोहर लोहिया की जो सप्त क्रांति है उससे लेकर के हम बात करेंगे जातिवाद पर, नारी सशक्तिकरण पर, नारी समानता पर, सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और विशेषज्ञ के रूप में हुक्मदेव नारायण यादव हमारे साथ मौजूद है। लोहिया को समझना हो तो आसान भाषा में अगर कोई समझा सकता है, भारत में गिने चुने जो लोग हैं जो आसान भाषा में समझा सकते हैं, उनमें से एक हैं हुक्मदेव नारायण यादव। यादव साहब, सबसे पहले तो समय दिया एनजेपी हरियाणा को, उसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपके एनजेपी के सभी सहयोगियों का अभिनंदन है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार के नेतृत्व में आपके संस्था के सभी कर्मचारी का भविष्य उज्जवल हो, अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करें और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल, पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित, उपहासित जो लोग हैं देश के, उनकी दशा को, दिशा को सरकार के सामने, समाज के सामने लावें, जिससे उस पर राष्ट्रीय बहस हो सके और चिंतन हो सके। आप अक्सर हमको भेजते रहते हैं राम मनोहर लोहिया का कोई पत्र, राम मनोहर लोहिया का कोई आर्टिकल, उनका उस समय किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेख हमें भेजते रहते हैं। हम उन्हें देखते हैं,
पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें लगा कि लोहिया पर हमको अपने दर्शकों तक पूरी बात पहुंचानी चाहिए। लोहिया को एक दिन में एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। लोहिया को समझने के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए, लेकिन आपसे हम उम्मीद करेंगे कि कम शब्दों में। तो हम शुरुआत करते हैं कि जाति प्रथा को लेकर के रामन और लोहिया का जो दृष्टिकोण था जाति प्रथा को लेकर के, वह कैसा था, क्या था, और जिस समय उन्होंने परिकल्पना की थी जाति विहीन समाज की रचना के लिए जो वो प्रयास कर रहे थे, उसमें आज भारत को कहाँ खड़ा पाते हैं आप? देखिए, लोहिया की जो सप्त क्रांति की बात करते थे जी, उसमें जाति एक है जी जी, और वो समाजवादी आंदोलन में उसका नाम था जी, लोहिया की जाति नीति। जी, और अलग से किताब ही लिखे थे, कास्ट सिस्टम। जी, उस कास्ट सिस्टम में लंबी व्याख्या किए हैं जी, और सबसे महत्वपूर्ण जो एक अध्याय उन्होंने लिखा है उसमें जी, कि जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे। जी, जी, कैसे, जी, तो मैं कहूँगा कि उसको पढ़ना चाहिए। आज के जो युवा हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जी, सेवानिवृत्त लोग हैं, या समाज के अंदर जिनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है, जी, ऐसे लोगों को उस पर उनका अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उस पर अपने अपने तौर पर बहस करना चाहिए। सो सार संक्षिप्त में हुक्मदेव नारायण यादव बताएंगे जो उनका दृष्टिकोण जाति को लेकर के। मैं फिर शुरू करूंगा जी, कि समाज में जब चेतना आएगी, जागरूकता आएगी जी, और समाज की समदृष्टि बनेगी, समबोध होगा, समलक्ष्य होगा, तभी कुछ परिणाम निकल सकता है। जी, परिणाम, और किसी चीज को समझने के लिए दुराग्रह, पूर्वाग्रह, अनुग्रह से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। हम जाति को रखते हुए और जाति की जो विषमता है उसको मिटाना चाहेंगे तो असंभव है। जाति को रखते हुए विषमता नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, क्योंकि जाति की विषमता, जन्म की विषमता। जी, जी, जाति की विषमता मतलब है जन्म की विषमता, जन्म पर। जी, जी, जन्म के आधार पर, जी, जन्म के आधार पर समाज के कुछ जाति के लोगों को श्रेष्ठ माना गया। जी, जी, चाहे उनमें विद्वता हो, योग्यता हो या न हो, चाहे उनके अंदर उदारता हो या न हो, चाहे वह मूर्ख ही क्यों नहीं हो, लेकिन उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे क्रिया कर्म कांड होता है सनातन का, जी, जी, श्राद्ध हो, विवाह हो, यज्ञ, यही महत्वपूर्ण है ना। हाँ, यही है। तो उसमें आज ये दृष्टि बनती है कि इतने ब्राह्मणों को की पूजा आमंत्रित किया जाए। जी, जी, तो कहीं 5, कहीं 7, कहीं 9, कहीं 11, कहीं 51, कहीं 101 बुलाते हैं। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे जी, तो वाराणसी में उन्होंने 101 ब्राह्मणों का पैर धुआ था। अच्छा, 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 वहां उस संजोग से उस 101 में एक समाजवादी ब्राह्मण था, तो चला तो गया गरीबी के कारण, लेकिन जब पैर धोने का समय आया तो उसके अंदर से समाजवादी विचार जगा कि हम तो जाति के खिलाफ हैं, हम ब्राह्मण बन करके पैर धुलाने आए हैं, तो हम समाजवादी कैसे। तो बीच में से उठ के भाग आया। अच्छा, अच्छा, तो फिर एक किसी को पकड़ के लाके बैठा दिया गया। तो डॉक्टर लोहिया ने उस समय कहा था कि भारत का राष्ट्रपति वाराणसी में 101 ब्राह्मण का पैर धोता है, संविधान का अपमान है और इस महान पद की गरिमा को तोड़े हैं। जी, जी,
किसी जाति के नाम पर उनका पैर पूजना ये संविधान के विरुद्ध है। जी जी, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, विरुद्ध है, किसी को श्रेष्ठ और किसी को अधम नहीं कहता। तो जब कहते हैं लोग जी कि असली बात है, जिस समय सनातन में जिस समय ये ब्राह्मण शब्द का उदय हुआ, जी जी, या विप्र शब्द का उदय हुआ, विप्र माने ब्राह्मण नहीं होता, कुछ है भी विप्र गुणहीना, विप्र पूजे जाते हैं गुणहीना। विप्र जो है वो ब्राह्मण नहीं है, विप्र है। विप्र माने वो आदमी जो लोगों के दान पर ही जो कुछ मिल जाए उसी पर गुजारा करे और अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को प्रकाशित करे, ज्ञानवान बनावे। जी जी, ये है विप्र के गुण, ये परिभाषा। जी जी, लेकिन उसको जब बांट दिया गया कि विप्र ब्राह्मण को ही कहते हैं, अब जिन लोगों ने ये किया उन लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया। जी जी जी, अपराध किया, जाति से जोड़ दिया, जाति से जोड़ा। विप्र की तो कर्म से जोड़ा जाना चाहिए। परिभाषा के मुताबिक विदुर भी विप्र थे, लेकिन वो दासी पुत्र थे। तो इस तरह से विप्र का मतलब ही होता है, तो उसके आधार पर वो विप्र है। और जब रामचरितमानस में आपने जो याद दिलाया कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यही था जो आप ये शब्द कहलाया गया है श्रेष्ठ पात्र से। मैं नाम नहीं लूंगा, पढ़िएगा तो आएगा। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि रामायण के श्रेष्ठ पात्र के मुंह से भी कभी कभी निकृष्ट बातें कहलाई गई है, उसको कम देखना चाहिए। जी, किस परिस्थिति में कहलाई गई, क्यों कहलाई गई, या किसी ने बाद में उनके मुंह की बात बना करके लिख दिया, उनसे बचा जाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि जो पात्र श्रेष्ठ है वह उसकी श्रेष्ठता हमेशा बनी रहती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि राम अपनी जीवन में मर्यादा की रेखा को कहीं नहीं तोड़ते हैं, चाहे जीवन में जितना कष्ट हो जाए। जी जी, लेकिन नहीं तोड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा रामकृष्ण शिव किताब। तो अंत में, उस पुस्तक के अंत में जो लिखते हैं, तो कहते, हे भारत माता मुझे वर दे, मुझे राम के जैसा बाहुबल दे, कृष्ण के जैसा हृदय दे, शिव के जैसा मस्तिष्क दे, मुझे राम के मर्यादित बाहुबल, कृष्ण के उन्मुक्त हृदय और शिव के असीम मस्तिष्क के साथ मेरी रचना कर दे। जी। तो समाजवादी हैं वो, और वो समाजवादी भारत माता से मांग रहे हैं, किसी देवी देवता से नहीं, भारत माता से। और भारत माता, मुझे ऐसा बना दो। जो भारत माता से मांगने का मतलब है जी, कि उनके अपने राष्ट्र की भूमि और भारत की भूमि, भारत उनको सभी देव देवताओं से सभी से श्रेष्ठ है, इसलिए याचना करते हैं। लोग काली माई से मांगते हैं, दुर्गा माता से मांगते हैं, शंकर भगवान से मांगते हैं, खाटू श्याम से मांगते हैं, जहाँ कहीं मांगने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर लोहिया अगर याचना करते हैं तो भारत माता से। मैं बीच में एक प्रसंग जो है ना, आपने जो किया वो बीच में उस पर और जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर उससे आपकी व्याख्या चाहूंगा। रामचरितमानस का जो प्रसंग सुनाया, उसी में अब हम सुनते हैं कुछ चीजों को बदला गया। मैंने देखी नहीं है, अभी पुस्तक लाया हूं अभी नई रामचरितमानस। उसमें जैसे एक उदाहरण हम दें, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही होगा। इसमें कह रहे हैं अब बदलाव किया गया है, उसकी व्याख्या अलग तरीके से लिखी गई है। देखिए, तो जी जी, व्याख्या करने वाले सत्य और तथ्य को इनकार करते हैं। जी जी, वो तो सब समझ गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये 5 जी जी, तारना के अधिकारी। तारना माने पीटना नहीं है। जी जी, तारना माने होता है उसको नियंत्रित करना, मर्यादा में रखना, डांटना, फटकारना, ये सब तारना है। जी जी, तारना का मतलब पीटना नहीं है। जी जी, तो लेकिन उसमें डॉक्टर लोहिया की दृष्टि से देखेंगे तो डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि रामचरितमानस भी एक काव्य नाट्य है। जी जी, जिसमें अनेकों पात्र हैं। जी जी, उसमें अनेकों पात्र हैं। अनेक पात्र के मुंह से जी जी
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनेकों पात्रों के मुंह से कुछ कहलवाया है। जी जी। तो डॉक्टर लोहिया कहते हैं पात्र जैसा है जी जी, उसके मुंह से तो वही कहना पड़ेगा। जी जी। अगर कोई डाकू का पाठ ले रहा है जी जी, तो डाकू की भाषा बोलेगा, उससे तो वैसा ही कहलवाना पड़ेगा। तो जहां ये पंक्ति है डॉक्टर लोहिया कहते हैं, बोल कौन रहा है? समुद्र बोल रहा है। समुद्र क्या है? जड़ है। अब उसको आदमी बना दिया गया है। जी जी। लेकिन है क्या? समुद्र जड़ है। जी जी। तो एक कहते समुद्र जड़ है, दूसरा उसका स्वभाव क्या है? खारा है। जी जी। पानी उसका खारा है। जी। तो कहते हैं एक जड़ है और स्वभाव से खारा है, उसके मुंह से कोई बहुत मधुर वाणी सुनने की कल्पना लोग करते हैं, क्योंकि वो तो नाटक है। जी जी। तो नाटक में जब समुद्र आया है तो समुद्र अपना डायलॉग बोल रहा है, तो समुद्र तो डायलॉग बोलेगा तो वैसा ही न बोलेगा। डाकू बन के महेश जी का हुक्म। लेकिन अगर अब आज हुक्मदेव जी रामचरितमानस को काव्य कह दे, काव्य ग्रंथ कह दे, उसको सत्य से परे कह दे कि उसमें कुछ बातें कवि की कल्पना भी है, तो लोग जो मरने मारने को उतारू नहीं हो जाते हैं कि हमारे ग्रंथ की आलोचना की जा रही है। दोनों बात है जी। हम मान लेते हैं किसी चीज को जी। तो डॉक्टर लोहिया समाजवादियों को कहते थे और देश के सबको कहते थे, आज भी मैं कहता हूँ, दो चीज से बचो जी। अंध समर्थन, अंध विरोध। जी जी। किसी व्यक्ति का हो, संस्था का हो, किसी चीज का हो, जी जी, सिद्धांत का हो, न अंध विरोधी बनो और न अंध समर्थक बनो। जी जी। तो जब अंध समर्थक बनेगा तो धृतराष्ट्र हो जाएगा। जी जी। अंध विरोधी बनेगा तो दुर्योधन के जैसे युधिष्ठिर का अंध विरोध में लगा रहेगा, वो अच्छा बुरे का नहीं सोचेगा। इसीलिए न अंध विरोध करो न अंध समर्थन करो, तुम गुण अवगुण के आधार पर उसका विवेचना करो, विश्लेषण करो। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस आधार पर विवेचना की, है जाति प्रथा को लेकर के। पात्र क्या है, सुपात्र क्या है। तो उन्होंने जो लिखा है रामायण मेला में, जो उनके व्याख्यान है उस पर उन्होंने इसके लिखा है जी जी, कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम सुपात्र के मुंह से कभी कहीं भी गलत बातें कहलाई गई है। जी जी। तो राम से कहलाई गई है या राम ने कहा था, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने तरफ से इतना मुझको लगता है कि जो व्यक्ति मर्यादा वाला है वो कभी मर्यादा के विपरीत बात नहीं कह सकता है। तो फिर ये लोहिया का वचन है कि हुक्मदेव नारायण यादव कह रहे हैं? लोहिया का वचन। रामायण मेला करना चाहते थे, वो पुस्तिका है जी जी, रामायण मेला जी। और उसी रामायण मेला में उन्होंने लिखा है जी कि कवि जितने हुए हैं उसमें कभी को राष्ट्र कवि, वीर रस कवि, श्रृंगार रस कवि कहा गया है जी जी। लेकिन मुझे कोई पूछे कि तुलसी कौन कवि है, तो मैं कहूंगा तुलसी रक्षक कवि है जी। रक्षक कवि माने जिस समय तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करके लिखे हैं, उस समय तुलसीदास जी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति और इस समाज को पतन से गिरने को रोका है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं एक है चढ़ाना, एक है गिराना, एक है थामना। तो तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति को, भारतीय जो धर्म है सनातन, उसका पतन नहीं होने दिया, उसको गिरने से तुलसीदास जी ने थाम लिया है, लेकिन ऊपर नहीं पहुंचाया। वो थाम लिया, रोक दिया। नहीं तो अगर थामने का मतलब कि अगर तुलसीदास जी नहीं थामे होते जी जी, तो जितना हिंदू धर्म का सनातन का पतन हुआ है उसे और कितना गर्त में जाता कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा, ये है मतलब। तो एक समाजवादी नेता जो किसी धर्म को, किसी मूर्ति पूजा को, भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान को भी नहीं मानते थे, वो तो कहते थे कि ईश्वर है जी, तो है, नहीं है तो नहीं है। ईश्वर है तो मेरे थाली की रोटी नहीं छीनता है, ईश्वर नहीं है तो उसके बिना मुझे थाली में रोटी नहीं मिल पाती है जी जी। ईश्वर है तो अपनी जगह पर है, तुम अपने काम पर अपने रास्ते से लगो, अपने इस भाषा में पढ़ने के बनस्पत अपने रास्ते से लगो जी जी। एक प्रसंग उस जिनको पढ़ना हो, वो रामायण मेला पर डॉक्टर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला लगाना चाहते थे विश्व भर के जी जी।
जिसमें जो योजना बनी थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों को परमिशन नहीं दिया, इसीलिए वो सारी व्यवस्थाएं अधूरी रह गई, नहीं लग पाया मेला, नहीं लग पाया, व्यापकता में है जी। दूसरा उन्होंने ये कहा, दूसरा कि रामचरितमानस के अंदर हीरा भी है और कुछ कचरा भी है जी। तो हीरा चुनते समय कचरा को फेंको मत, और कचरा फेंकते समय हीरा को भी मत फेंको। तुम्हारा काम है रामचरितमानस में से हीरा जहां मिले उसको निकाल लो, अगर तुम्हारी नजर में कुछ कचरा है तो उसको फेंको मत, उसको वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। हाँ, लेकर मत आओ साथ, लेके साथ उसको गुनगुनाओ मत बाहर आकर के, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। और अगर कचरा फेंकना चाहते हो तो कचरा निकाल के फेंको, लेकिन उसके साथ हीरा को भी मत फेंक दो। जी जी। अब इसको आप वहां से लीजिए, जब समाज के पढ़े लिखे विद्वान लोग एक बोलते हैं कि हंसा पैको काढ़िले क्षीर नीर निर्बार, ऐसे गहे जो सार को सूजन उतरे पार। जी जी। तो उसमें क्या अर्थ है? वही है, हंसा पैको काढ़िले क्षीर नीर निर्बार। जी जी जी। हंस उसमें चोंच डाल के दूध पीता है, लेकिन पानी को फेंकता नहीं है। जी जी जी। उसमें से दूध निकाल लेता है, निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है कि चलो पानी का कोई और काम होगा, हम दूध पी लिए, पानी बचे, अपना तो हीरा चुन ले, कचरा छोड़ दें तो विवाद ही नहीं होगा। हमको विवाद करना नहीं है, हमको डॉक्टर लोहिया कहते थे समाजवादियों, लेकिन हमको जातिवाद पे लौटना है। अब डॉक्टर लोहिया कहते थे हमको समाजवादियों को कि भारत के वांग्मय में तुम्हारे ही समता समाज के समर्थन में बहुत बहुत प्रसंग और श्लोक हैं। जी जी। तुम उनसे अपना काम करो ना, तुम्हारे विरुद्ध जो है उसमें क्यों उलझते हो? तुम्हारे समर्थन में जो तुम्हारे भारतीय वांग्मय में उनको ले लो, उससे समाज के अंदर उसके द्वारा तुम सिद्ध करो कि हमारे वांग्मय में ऐसा है। जी जी। उससे अपने को सिद्ध करो। तो 2-3 उदाहरण देकर के आप सिद्ध करो, जो तो जातिवाद में से हम उस तरह चुन लें कि उसी रामचरितमानस में यह भी दर्ज है। आप देखो जी, जिसमें कर्म की राम जो है जी, अब मैं जाति के साथ जोड़ रहा हूं जी। राम अयोध्या से जब निष्कासित होते हैं जी, तो तपस्वी के वेश में है जी, और 3 जने हैं जी। 3 जने निकलते हैं तपस्वी के वेश में, भिखारी, राम लक्ष्मण सीता। तपस्वी के वेश में 3 भिखारी बन के निकलते हैं राजमहल से, राजसत्ता से। आज जब लौट के आते हैं तो भगवान राम बन के एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करके लौटते हैं। तो जो 3 आदमी भिखमंगा निकला था और लौट करके आया तो एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करके अयोध्या में आया। तो लोहिया कहते हैं कि ये भिखमंगा को साम्राज्य का राजा बनाने तक, इतने बड़े साम्राज्य का विजेता बनाने में सहयोगी कौन हुआ है? उसमें न राम के कुटुंब है, न रिश्तेदार हैं, न भाई हैं, न बंधु हैं, न जात है, न बिरादर है, कोई नहीं है। भाई तो है, लक्ष्मण तो है, भाई तो पत्नी भी है। देखिए वो तो 3 तो मैं पहले कहा ना, ठीक है, बाकी नहीं है। हाँ, पूरा परिवार नहीं है, अयोध्या से नहीं है, अयोध्या से कहीं से भी जो। तो कौन है? निषाद राज है, केवट है, जंगल के अंदर जिसको कहते हैं बंदर और भालू हैं। जी जी। तो ये बंदर और भालू, जो अभी जिस बंदर और भालू को हम कहते हैं, वो जगह लड़ने, जी जी जी, वो जगह लड़ने। उस समय जिस समय हम भी बचपन में थे, तो जो समाज के निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित लोग, कमाने वाले लोग थे, उनको सामंतवादी लोग कहते थे। जी जी। सामंतवादी लोग उनको आदमी मानते ही नहीं थे। अच्छा। तो इसलिए बंदर भालू मान लेते थे। बंदर भालू है, उसकी क्या हैसियत है? लेकिन राम का न वो रिश्तेदार है, न राम के जाति का है, न राम का कोई नहीं है। जी जी। लेकिन
संपूर्ण 14 बरस वही लोग राम के साथ हैं जी। राम की रक्षा करना, राम की कुटिया बनाना, राम को अपने अपने घर से कंदमूल लाके भोजन कराना, और राम के कहने पर लंका के राजा से लड़ने के लिए अपने प्राण को हथेली पर लेके चल देना। तो जब वो अपना इतना समर्पण किया, अपना सर्वस्व दांव पर लगाया राम के लिए, लेकिन जब राम अयोध्या से लौट विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए तो राम के लिए ये संपूर्ण सर्वस्व दांव पर लगाने वाले लोगों को मिला क्या? अयोध्या आने के बाद तो राम राजा राम बन गए। और जब राजा राम बन गए तो उनके तरफ वही अयोध्या के राज कर्मचारी, वही अयोध्या के सामंत, वही उनके जात कुटुंब रिश्तेदार चारों तरफ से बैठ गए। वहां अयोध्या लौटने वाले राम के पास तो न सुग्रीव है, न अंगद है, न जामवंत है, न हनुमान है, न नल है, न नील है, न मयंद है, न द्विविद है, न निषाद राज है, न केवट है। सभी माता तो खैर स्वर्ग लोक चली गई। लेकिन सबको राम देते तो आए रास्ते रास्ते में। विभीषण का राज तिलक कर दिया, सुग्रीव को दे दिया, जिन जिन को जो देना था दिया नहीं। हाँ, राम राज अब राजा क्या कहते हैं, राज्य लेने नहीं गए थे। राम गए थे अपनी संस्कृति की स्थापना करने। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि राम रावण का युद्ध राज सत्ता का युद्ध नहीं है, राम रावण का युद्ध सांस्कृतिक युद्ध है। रावण की संस्कृति है वयम रक्षाम, और राम लड़ रहे हैं आर्यावर्त की संस्कृति, आर्य संस्कृति की स्थापना के लिए। तो ये सांस्कृतिक युद्ध है। फिर वो जाति इसलिए फिर आया कि वो जो जाति पे ही आपको उदाहरण देने थे उसमें। गरीब निर्धन निर्बल जो लोग हैं, जो इतना अपना सर्वस्व दिया, उनको राजा राम के यहाँ वो सम्मान नहीं मिला जो अयोध्या में राम के सामंत और राम के कुटुंब रिश्तेदारों को जो सम्मान मिला। राम के राज तिलक में सबको उस सभा में बैठाए, अब बैठाने के बाद सबको विदा कर दिए। तो विभीषण को तो इसलिए दिए कि लंका में उनको खुद राजा बनना नहीं था, किष्किंधा में उनको राजा बनना नहीं था, राजा नहीं बनना था। तो एक राम की अपनी मर्यादा जो है, मर्यादा जिसको कहिए सांस्कृतिक। तो जब मारे हैं बाली को, तो बाली राम से कहता है ना, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कमन नाथ मोहि मारा। प्रश्न करता बताओ क्यों मारा मुझे? तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सठ ये कन्या समचारी इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई तासु बधे कछु पाप न होई। बाली पर आरोप था ये, बाली पर कि उन्हें सुग्रीव की पत्नी को कब्जा कर लिया था बलपूर्वक, छोटे भाई की। तो राम कहते हैं अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सठ ये कन्या समचारी इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई तासु बधे कछु पाप नहीं हुई। तो राम कहते हैं कि हमारे राम राज्य की और हमारी संस्कृति की, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए तुमको मारे हैं। हमको बाली या सुग्रीव का जो व्यक्तिगत झगड़ा इससे मतलब नहीं है, ये हमारी और अयोध्या किष्किंधा में बाली वध के साथ राम के आर्य संस्कृति का प्रथम ध्वज फहराता है। सांस्कृतिक विजय, सत्ता का विजय नहीं। चलिए, तो जाति जो सवाल आते हैं, तो जन्म के आधार पर श्रेष्ठता बनाना और गुण के आधार पर श्रेष्ठता नहीं देना, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ये कारण है कि जन्म के आधार पर न कोई श्रेष्ठ है और न कोई जन्म के आधार पर निकृष्ट है। आदमी को होना चाहिए उसके गुण पर, उसके विवेक पर। तो आप इस मंच से, एनजेपी हरियाणा के मंच से कह सकते हो कि जो जाति का कालम है वो कर्म का कालम होना चाहिए? नहीं, बहुत लोग कहते हैं ना कि सरनेम मत लिखो, सरनेम मत लिखो, घी में दाल पका लो लेकिन खाते समय ऊपर से घी मत खाओ। ये सब कुछ पाखंडी बातें हैं जिसको कहते हैं विद्वान के लिए बौद्धिक बहस, भ्रमजीवी।
देखिए जाति, देसी भाषा में गुड़ खाए और गुड़ियानी से परहेज, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जाति, जो जाति का आधार रोटी नहीं है, जाति का आधार बेटी है। डॉक्टर लोहिया एक शब्द कह रहा हूं जी जी। और रोटी के मामले में जाति मिट गई। कब मिटी? जब संसद ने कानून बनाया संविधान लागू छुआछूत निवारण का। जी जी। जब संसद ने छुआछूत निवारण का कानून बनाया जी जी। और कहा जो कोई भी छुआछूत की बात करेगा वो दंडनीय अपराध है। जी जी। तो जब संसद ने कानून बना दिया जी जी, तो अपने आप छुआछूत, सार्वजनिक रूप से खान पान में छुआछूत, सब लोग माने कहना डर गए कानून से। जी जी। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध से लेकर कबीर से लेकर के बड़े बड़े लोग आए, महर्षि दयानंद सरस्वती आए, जिन्होंने इस जाति प्रथा के खिलाफ इतना सब कुछ उपदेश किया, लेकिन इस देश ने माना कहाँ? जी जी। देश माना कब? जब संसद ने कानून बनाया तब, विधान से। तो उसी तरह ये जाति का आधार रोटी नहीं है, जाति का आधार बेटी है। कौन कहाँ बेटी देता है और कौन कहाँ से बेटी लेता है। जी जी। जब तक बेटी वाला आधार को तोड़ोगे नहीं तब तक जाति मिटेगी नहीं। यही शाश्वत सत्य है, यही शाश्वत सत्य है। और बेटी का जब तोड़ो तो उन्होंने कहा कि केवल अंतर जातीय विवाह से मतलब नहीं है। जी जी। उन्होंने कहा कि एक सवर्ण है, एक पिछड़ा वर्ग है, एक दलित वर्ग है। जी जी। जाति तोड़ो शादी करने का मतलब, अंतर जातीय विवाह करने का मतलब कि इस 3 वर्ग में से एक वर्ग का बेटा हो तो दूसरे वर्ग से बेटी हो। जी जी। ये नहीं कि एक ही वर्ग में, सवर्ण में अगर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, राजपूत कास्ट है तो आपस में कर ले तो वो अंतर जातीय विवाह नहीं है। जी जी। जाति तोड़ो का मतलब कि सवर्ण, ओबीसी से एससी से शादी करो भी, सवर्ण, उनकी तीनों बेटियां दो भी और बेटियां लो भी, तीनों में से, जी जी, इस तीनों में से एक वर्ण का बेटा हो तो दूसरे वर्ग की बेटी हो। जी जी। आप किसमें कौन हो वो तो वो नहीं है। जी जी। को अपने चयन करो। जी जी। कि एक वर्ग से बेटा हो तो एक वर्ग से बेटी हो। तब, और दूसरा उन्होंने कहा कि भारत की सरकार कानून से तरफ से इतनी योग्यताएं निर्धारित की जाती है सब कुछ, तो सरकारी नौकरी के लिए जितने कॉलम है योग्यता, उस योग्यता में एक योग्यता रख दो कि अंतर जाति विवाह करने वाले को हम प्राथमिकता देंगे। अपने आप बदलाव आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब ये कानून बना दोगे जी जी तो अपने आप होने लगेगा, अपने आप साज। तो लोगों ने कहा कि कुछ होते थे, उन्होंने कहा कि देखो आप बात से सामान्य की बात मत करो। जी जी। तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर में जाति प्रथा और लोकतंत्र दोनों में से एक ही रहेगा। जी जी। या तो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा या जाति प्रथा रहेगी, ये बात है। दोनों में से एक को मिटना ही पड़ेगा। और वो कहते थे कि मेरा विश्वास है कि एक न एक दिन ये लोकतंत्र जाति प्रथा को अवश्य मिटाएगा। तो जाति प्रथा की उम्मीद करें हम मिटने की? अभी देखिए असली बात है जी कि डॉक्टर लोहिया समाजवादी तो आंदोलन करते थे, जेल जाते थे। जी। डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 60। जात पात है किसके हाथ? जात पात राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी भाषा ऊंची जात नहीं खाली कहते थे, राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी भाषा ऊंची जात। ऊंची जात में भी जो अंग्रेजी भाषा जानने वाले हैं, राजपाट उनके हाथ में है। ऊंची जात में भी जो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानने वाले हैं, उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी भाषा ऊंची जात। जी जी। ऊंच जात का क्या पहचान? वहां हम कर्म से आते हैं। ऊंच जात का क्या पहचान? गिटपिट बोले करे ना काम ना करे, गिटपिट बोले, अंग्रेजी बोले, कुर्सी पर बैठे पेन कलम लेके लिखा पढ़ी करते रहे, बाबूगिरी। तो ऊंच जात का क्या पहचान? गिटपिट बोले करे ना काम। नीच जात का क्या पहचान? करे मेहनत पावे अपमान। तो इसको भी थ्योरी में वो बांध के देते थे कि हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह के श्रम है। एक बौद्धिक श्रम है, एक शारीरिक श्रम है। जी जी। बौद्धिक श्रम चाहे ऊंचा हो या घटिया हो, जी जी, लेकिन
उनकी श्रेष्ठता है, वो उनकी श्रेष्ठता है। और शारीरिक श्रम करने वाले को निकृष्ट माना गया है, जबकि शारीरिक श्रम करने वाले को ज्यादा जान का जोखिम है, ज्यादा परिश्रम है, उनके शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है। वो शारीरिक श्रम करने वाले अधिक जिनको कहिए कि जोखिम उठा के राष्ट्र का निर्माण करते हैं, या कोयला खदान में जाते हैं, 700, 800, 500 फीट नीचे जाकर के कोयला खोद के लाते हैं, जो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि श्रम करने वाला जो लोग है वह ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको उसकी मजदूरी उतनी नहीं है। और बौद्धिक श्रम करने वाले हैं, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, लेकिन वो ज़्यादा पाते हैं। अब सेना तक वो जाते थे, कहते थे सेना में सबसे ज्यादा जोखिम और सबसे ज्यादा कष्टदायक वो है जो बॉर्डर पर पहरा पर है। वो सबसे ज्यादा जोखिम में है और सबसे ज्यादा कष्ट में है। बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बर्फ हो, कुर्सी पर डटा हुआ है। लेकिन जब रैंकिंग के हिसाब से वेतन का भत्ता आता है, तो जो ऑफिस में बैठ के एसी में काम करने वाले हैं उनका वेतन भत्ता ज्यादा है, और जो वहां पसीना बहाने वाला है, जिसके जान पर जोखिम ज्यादा है, उनका वेतन भत्ता कम है। जो बड़े अफसर हैं, कमीशन अफसर हैं सेना के, मैं उनकी बात लिखी हुई बात कहता हूँ, पब्लिक भाग मीटिंग में कहते थे कि जो कमीशन अफसर है उनका मेस अलग है, आज जो बॉर्डर पर काम करने वाला सिपाही है उसका मेस अलग है। जिसको ताकत ज्यादा चाहिए, जिसको भोजन ज्यादा चाहिए, जिसको ताकत ज्यादा चाहिए, उसके भोजन पर, जिसको फैट ज्यादा चाहिए, उसके भोजन के लिए उतनी नजर नहीं है। लेकिन जो बड़े अफसर हैं उनके भोजन पर ज्यादा नजर है, उनका मेस अलग है। तीसरी बात तो कहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का जो सेनापति था वह एक मामूली सिपाही में भर्ती हुआ था, और वो समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का सेनापति था। वो आदमी जर्मन भाषा के अलावे कोई दूसरी भाषा जानता नहीं था। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान में भी एक सिपाही के मन में यह अभिलाषा पैदा होगी कि मैं भी हिंदुस्तान का सेनापति बन सकता हूं, उस दिन हिंदुस्तान के सेना में एक नई शक्ति का जागरण होगा। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा वाले हैं वो हिंदुस्तान के सभी तरह के काम में वो बाधा पैदा करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा माने अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कार, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी आचार। तो ये जो उनके अंदर है, तो ये जाति जो जन्म के आधार पर जाति है, जन्म के आधार पर, और इसके कारण विषमता है। फिर जाति के अंदर भी विषमता है। अब मान लीजिए सब जाति हैं, उस जात के अंदर भी, उस जात के जो जातियां बनी हुई है, उस जात के अंदर जो संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वही अपने जाति के अंदर के निर्धन निर्बल को अपने बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। वो भी फिर राजा बन जाते हैं। तो राजा बन जाते हैं, उनके पास उनकी जात के लोग मिलने जाते हैं, तो वो जमीन पर बैठते हैं जैसे वो प्रजा हो, दास भाव से। और वो जाति के जो धनवान हैं या पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, वो कुर्सी पर बैठते हैं। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन लेता हूं। मायावती अकेले कुर्सी रखती थी मंच पर, बगल में किसी को बैठने नहीं देती थी, सबको हे दृष्टि से देखती थी। तो इसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मण में ही नहीं है, ब्राह्मणवाद एक वाद है। कोई पिछड़ा और दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है, कि अगर उसके अंदर ये हो कि हम अपनी ही जाति के अंदर कहीं हम श्रेष्ठ हैं, और हमारे जाति का निर्धन निर्बल गरीब है वो हमसे, मतलब हम इसको अगर हम सार संक्षेप में कहें तो जो श्रेष्ठता का भाव है, वह जातिवाद को पोषक तत्व देता है, एक तरह से जातिवाद को बढ़ावा देता है। वो जो उसके अहम को संतुष्ट करता है और दूसरे को हे समझता है। आप इसको नहीं देख रहे हैं? जो दलित समाज के हों या पिछड़ा वर्ग के हों, वो लड़ते समय कि उनको आरक्षण मिले, सब मिले, उनके साथ सब ये गरीब सब भी जुलूस में निकलते हैं। लेकिन आरक्षण के कोटा से जो लोग IAS IPS अफसर बनते हैं, क्या वो अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो अपने जात वाले के लिए पूछते हैं कि मेरे जात का आया है, एक गिलास पानी पी ले भाई, ये बैठ जा, बात कर ले?
वही रौबदाब वही पैदा हो जाता है। तो अपन उसके जाति का आदमी भी जब आरक्षण का लाभ उठा करके जब कुर्सी पर बैठ जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो अधिकारी बनने के बाद फिर उसके अंदर वही ब्राह्मणवादी या वही सामंतवादी मानसिकता आ जाती है। तो फिर ये जाति के जो गरीब निर्धन निर्बल है उनको भी सोचना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर लोहिया उस समय कहते थे कि जिस आदमी को आरक्षण से, जिस व्यक्ति को आरक्षण से अगर कोई लाभ मिल जाए, उस व्यक्ति को आरक्षण के कोटे से निकाल देना चाहिए कि फिर उसके परिवार को आरक्षण का कोई लाभ नहीं। एक बार आईएएस बन गया, हाँ, तब आगे जो है उम्मीद मत करो। उसके परिवार, उसके बेटा को, बेटी को, उससे जो चलेगा उसमें से किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको एक बार विशेष अवसर के द्वारा, एक है विशेषाधिकार और विशेष अवसर जाति के कारण, ठीक है, जन्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार है, और जन्म के आधार पर कोई आदमी को कोई अधिकार ही नहीं है, तो उसको कहते थे विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी से अगर किसी आदमी को अवसर मिला, तो इसका मतलब नहीं है कि उसके बाद उसके परिवार के सबको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दो। चलिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो सप्त क्रांति में से एक जो उनकी क्रांति थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति, जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति, जाति व्यवस्था नहीं, उसका जो जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति नाम दिया है, जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति, यही है, मैं जो सही शब्द इस्तेमाल किया है। तो इस पे हमने चर्चा की है। इसमें कोई काम की बात और रह गई हो तो इस कड़ी को विराम देते हैं, फिर अगली कड़ी में हम प्रवेश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। जी। लेकिन जी हम और आप इसमें चर्चा कर रहे हैं जी डॉक्टर लोहिया की नीति पर। जी। नीति कितनी भी अच्छी हो, जी, कितनी भी व्यापकता हो, उदारता हो, समाज के समग्र हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, लेकिन जब तक हिंदुस्तान के युवा वर्ग क्रांति के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, क्रांति माने हिंसक क्रांति नहीं, तोड़फोड़ वाली क्रांति नहीं, जिसको कहते हैं सामाजिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, तो अंत में मैं इस देश के युवाओं से, बुद्धिजीवियों से, तो आप जो इस कड़ी को समापन के साथ जो युवाओं की बात की, तो उनकी जो दूसरी और तीसरी जो थी, एक तो रंग भेद के खिलाफ क्रांति और स्त्री पुरुष समानता की क्रांति, इन दोनों पर भी प्रकाश डाल दीजिए इसी कड़ी में। नारी पुरुष समानता पर और रंग भेद नीति के खिलाफ जो चलेंगे जी। लेकिन ये जो कड़ी आपकी है जी, तो उसमें वो कहते थे जी, उनके समाजवादी युव जनसभा को जी, कि समाजवादी युव जनसभा के लोगों को निरंतर बौद्धिक क्रांति में लगा रहना चाहिए जब तक कि इसको परिणाम तक न ले जाए। जी। दुर्भाग्य है कि आज हिंदुस्तान में बौद्धिक क्रांति नहीं है। जी, जी। बौद्धिक क्रांति के नाम पर ठहराव है, जिसको कहते हैं मिलिट्री का मार्क्स टाइम। जी, जी। कदम ताल हो रहा है, लेकिन बौद्धिक क्रांति आगे नहीं बढ़। बौद्धिक क्रांति माने जी, जी, कि जहां कहीं भी किसी क्रांति को हम चले, क्रांति माने रूस वाली क्रांति नहीं, जी, जी, चीन वाली क्रांति नहीं, हमारी क्रांति है गांधी वाली क्रांति, जी, जी, अहिंसक सत्याग्रह वाली क्रांति, जी, सत्याग्रह क्रांति। क्योंकि इसमें आने में डॉक्टर लोहिया कहते थे जब तक भीड़ के हाथ में ईंट और पत्थर रहेंगे जी, तब तक सरकार के बंदूक में गोली रहेगी। अगर सरकार की बंदूक की गोली को हटाना चाहते हो तो पहले सामने के भीड़ वाले अपने हाथ से ईंट और पत्थर को भी फेंक दो। अहिंसक आंदोलन करो, अहिंसक आवाज उठाओ, हाँ, सत्याग्रह करो, जो सत्याग्रह करो। शासक को झुकना पड़ेगा। हम किसी को न मारेंगे न मानेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। तो ये जो इस तरह, तो बौद्धिक क्रांति कि बौद्धिक क्रांति में निरंतरता जी, जी, कि जो कहीं कोई विसंगति आते जाए उन विसंगतियों को हटाते हुए फिर उसमें नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ते जाओ। अर्थात जिसको सनातन कहते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा भारत की एकता सनातन है। तो जो सनातन कहते हैं, मैं अंत करूंगा कि सनातन उसी को कहते हैं चिर पुरातन नित्य नूतन, कि जो अति प्राचीन है लेकिन उसमें परिवर्तनशील है, नित्य नवीनता प्रतिपल
जी जी, जो प्रतिपल अब नवीनता की ओर बढ़ते जाए, लेकिन प्राचीनता को संबंध बनाए रखे। जी जी, अर्थात प्राचीनता के नींव पर, प्राचीनता के आधार पर जी नित्य नवीनता को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े, यही है सनातन। जी जी, तो जब नवीनता की ओर हम बढ़ेंगे जी तो हमको कहीं कहीं समाज के अंदर स्थापित मर्यादाएं हैं, जी, या कोई समाज के अंदर नियम है, कुछ भी है, जी या उनके सामाजिक कोई बंधन है, जी, तो इन मर्यादाओं को निरंतर तोड़ते हुए नई मर्यादा की रेखा स्थापित करना पड़ेगा। जी और जो लोग ये कहते हैं जी, कि जाति को रहते हुए और हम सबको एक कर देंगे, तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, हो ही नहीं सकता है। कोई आदमी कहे कि दूध और नींबू के रस को मिला करके हम छेना बना के रसगुल्ला बना लेंगे, तो वो पागल ही हो सकता है, कोई सच्चे दिमाग का सोचने वाला नहीं होगा, असंभव है। तो जब तक ये जाति रहेगी जी जी, तब तक विसंगति रहेगी। जब तक ये जाति अलग है, आज तब तक हिंदू समाज बटा हुआ है। जब तक ये जाति रहेगी, हिंदू समाज को हिंदू नाम पर इकट्ठा किया नहीं जा सकता है। जिस दिन ये जातियां मिटेंगी, उस दिन अपने आप में सब में से बनते बनते लोहिया कहते थे 1500 बन जाएंगे, 1000-2000 बरस के रोग का इलाज 25-50 बरस में नहीं होगा। इसके लिए भी 150 बरस चाहिए। तो ये अंतर जातीय विवाह के कारण जो एक नई जातियां बनती जाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी कौन जाति होगी, तो उसकी जाति भारतीय होगी। बहुत बड़ी बात कही जो आपने। इस भारतीय की मूल भावना के साथ ही हम इस पहली कड़ी का समापन करते हैं। दोस्तों, आपने हुक्मदेव नारायण यादव की व्याख्या सुनी। राम मनोहर लोहिया के शब्दों में इन्होंने जो कुछ उन्होंने कहा था, जो कुछ उन्होंने समझाया था, उसको इन्होंने जिया है, आत्मसात किया है, और उसी आधार पर इन्होंने बताया कि भारत में जातिवाद एक सच है, अभी मिटा नहीं है, और इसे मिटाने के लिए जो पाखंड चल रहे हैं उनसे दूर हटने की जरूरत है। जातिवाद को मिटाना है तो निश्चित रूप से कर्म के आधार पर ही जाति को मानना होगा, बल्कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंतर्जातीय विवाह होंगे, एक दूसरे से शादियां होनी शुरू होगी। जो 3 समाज इन्होंने बताए हैं कि स्वर्ण, ओबीसी, दलित, इनमें से 2 वर्ग जो है मिलकर के जैसे ही शादियां होने लगेगी, तो अपने आप ही जातिवाद भी दूर हो जाएगा, दूसरी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। और जो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू होने की बात करते हैं, इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही शब्द काफी है, मैं भारतीय, मेरा समाज भारतीय, और हम सब भारतीय। जात भारतीय, धर्म जात भारतीय, धर्म भारतीय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हुक्म। धन्यवाद।